नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तिथि सप्तमी वार शनिवार और तारीख 9 मई 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में चिलचिलाती धूप के कारण जनजीवन प्रभावित है। बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान के अजमेर और कोटा संभाग में मौसम बदला और कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बरसात होने से तेज गर्मी से राहत भी मिली है। आज सुबह के समय प्रदेश के सभी भागों में मौसम शांत है तथा तेज गर्मी पड़ने की तैयारी हो रही है। इसी बीच आज कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में मौसम बदलने की संभावना है। इस दौरान आज दोपहर से शाम के बीच बिखरे तौर पर मेघ गर्जन होने और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। इधर पश्चिमी भागों में आज दोपहर के समय जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं। साथ ही मौसम पलटता हुआ प्रतीत हो सकता है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तापमान में और बढ़ोतरी होने व हीट वेव का एक नया दौर शुरू होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार आज से अगले 2 दिन जोधपुर, बीकानेर संभाग की धोराधरती में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस व उससे भी ऊपर दर्ज होने का पूर्वानुमान है। भीषण गर्मी और लू के नए दौर को देखते हुए अस्पतालों में तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कड़ी धूप में नहीं निकलने और सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है। पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल शुष्क मौसम रहने तथा पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में वर्तमान में चल रहा आंधी बारिश का दौर कल थमने के आसार हैं। अगले 2-3 दिन मारवाड़ क्षेत्र में दोपहर के समय आग की लपटों के समान लू के थपेड़े महसूस होने व मौसम साफ रहने की संभावना है। अगला नया पश्चिमी विक्षोभ 11-12 मई को सक्रिय होने से फिर से पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी भागों में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और मौसम बदलने की आशंका है। आगामी दिनों में चुटपुट स्थानों पर बादलवाई व हल्की आंधी बारिश की गतिविधियों को छोड़कर अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किसान भाई कपास की बुआई के लिए खेतों की तैयारी व लू की चपेट में नहीं आने वाले खेतों में कपास व मूंगफली की बिजाई कर सकते हैं। किसान साथियों, खरीफ में इस बार कोई भी फसल हो, चाहे कपास, मूंगफली, मूंग, तिल, बाजरा, गवार, ज्वार या अन्य सब्जियों की फसल, उसमें आप भारत की एकमात्र शुद्ध जैविक खाद का प्रयोग अवश्य कीजिएगा, जिससे आपकी पैदावार बढ़ करके मिलेगी। साथियों, जैविक खाद तो गोबर की खाद को भी कहते हैं, केंचुए की खाद को भी कहते हैं, मुर्गी की खाद को भी कहते हैं या अन्य सड़े गले अवशेषों की खाद को भी जैविक खाद ही कहा जाता है। लेकिन हम जो किसान भाइयों को सिफारिश कर रहे हैं वो है लैब में तैयार समुद्र की काई से बनी हुई स्पेशल खाद, जिसको हम सीधा कंपनी से किसानों के खेतों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनको खाद कंपनी की लागत मूल्य पर प्राप्त हो जाती है। और ये असली ताकत है आपके इस प्लेटफॉर्म कृषि जगत चैनल की। कोई माई का लाल कह दे कि मुझे प्रोडक्ट महंगा मिला है तो मुझे बताना, क्योंकि दोस्तों हम किसानों का दिल जीतते हैं, हम पैसे नहीं लोग कमाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको पिछले साल हमारे टीम लीडर नवल किशोर जी द्वारा कपास की फसल में लिए गए शानदार रिजल्ट का एक आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर आप विश्वास कीजिए रिजल्ट पर। नमस्कार दोस्तों, मैं एसलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और आज मैं बारनी खुर्द गांव में आया हूं, जहां पर कि अपना जैविक खाद से कपास के अंदर बेहतरीन रिजल्ट आया है। शुरू से लेकर के अभी जो लास्ट अभी पकने के कगार पे आ रहे हैं ये कपास, उसके बारे में बातचीत करूंगा किसान भाई से कि इन्होंने किस तरह से अपने जैविक खाद को यूज किया है और इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? जी सर, मेरा नाम राम किशोर है। राम किशोर सर, हाँ सर। आप किस तरह से अपने जैविक खाद को यूज किए, यानी एसलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड संस्था का जो जैविक खाद है उसको आप किस तरह से यूज में लिए और इतना अच्छा रिस्पांस आपको मिला? जी सर, सबसे पहले तो हमने वो डीएपी के साथ में भूटा मिला के दिया था। अच्छा, शुरू में जब आप लगाए थे? हाँ, 1 एकड़ में मतलब 4 किलो के हिसाब से दिया था। अच्छा अच्छा। फिर उस निरे गुड़ी के बाद में अपने वो इको हरियाली दिया यूरिया के साथ हम मिला के। उसके बाद में अपने जो स्प्रे का टाइम आया 1.5 से 2 महीने के बाद में, हाँ, जिस समय फूल और फल लगने लगे तो उस टाइम हमने वो एग्रो 90 और PGPR का स्प्रे किया। हाँ, अच्छा, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अच्छा, बोईटा का भी अच्छा मिला। उसके बाद में फिर और स्प्रे किया। लास्ट में एक बार फिर लास्ट में स्प्रे किया, नहीं 2 बार किया आपने? 2 बार एग्रो 90 और PGPR का 2 बार स्प्रे किया। 2 बार स्प्रे। और आज
उसके बनस्पत आज जो फसल है आपके, एक एक पौधे के अंदर कितने कितने डोडे हैं सर? जी सर, मतलब 100 से 100 सवा 100 से मतलब ज़्यादा ही है सर एक डोडे, एक बेहतरीन रिजल्ट सर, सुपर रिजल्ट आया हुआ है, जो कि आज इस मतलब भोपालगढ़ तहसील की बात करता हूँ, 50 डोडे, 60 डोडे, 70 डोडे तक लगते थे पौधे में, किसान भाई खुद बता रहे। लेकिन आज अब की बार तो सर बहुत ही ज़्यादा मतलब डोडे देखने को मिल रहे हैं। आज कम से कम 100 सवा 100 यानी कि लगभग में आप देख सकते हैं सर, आप दिखाइए, कम से कम एक एक पौधे में सवा 100 डोडे हैं साहब। और ये जो है अपना जैविक खाद का असर है, जो कि सर ने शुरू से जिस तरह से मैंने बताया था सर को, उस तरह से इन्होंने यूज किया और आज बेहतरीन रिजल्ट लिए हैं। तकरीबन ये लगभग में 40 बीघा के लगभग जो है ज़मीन में अपने जैविक खाद को यूज किया है और सारे फसल तकरीबन इसी तरह का है। राइट साहब, सही है सर। ऐसा है ना? तो आज जो आपको रिजल्ट और रिस्पांस मिला है अपने जैविक खाद का, तो आप किसान भाइयों को क्या बताना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे आप? सर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि हमने यूज किया तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिला और मेरे हिसाब से सभी किसान भाई यूज करें और इसका लाभ लें। बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड बात सर, एक्चुअल में जो चीज़ आपने यूज किया तो आप किसान भाइयों के लिए संदेश दिए कि जिस तरह से मैंने यूज किया और आज हम इस कपास से बहुत खुश हैं। राइट जी सर, क्योंकि जो डबल इम्प्रूव, मतलब आज जिस पौधे के अंदर 60-70 तक डोडे होते थे, वहाँ 125 से एभव डोडे आए हुए हैं। आप लोग सब देख सकते हैं, 125 से एभव डोडे हैं और पेड़ मतलब वेट के कारण ये झुक रहे हैं सर, इतने इसमें कलियां फूले हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डोडे इसके अंदर है। और अभी भी मतलब नया भी और आ रहा है डोडा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये और भी ऊपर चल रहा है और ऊपर क्या है और कनिया आ रहे हैं और डोडे भी बन रहे हैं और मतलब ये बिल्कुल कमलास, मतलब हरा भरा और आगे कलियां खुलते जा रहे हैं। मतलब जो मैं आज खड़ा हूँ, ये हाइट तो है, इससे भी ज्यादा हाइट सेंटर में है, बहुत ज्यादा हाइट के पौधे हैं। तो आप मेरे संस्था के MD and CEO मिस्टर संजीव सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, ये मतलब आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया किसानों के लिए। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि ये यूज कर रहे हैं तो मतलब अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, आपसे मिला मैंने और शुरू से अभी लास्ट तक जो मैंने रिजल्ट लिया, ये मैं तमाम किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इसी तरह से अपने जैविक खाद को यूज कीजिए, जिससे कि आपके फसल में भी डबल का इम्प्रूवमेंट हो। और इसके लिए सारा श्रेय जाता है हमारे संस्था के अच्छे जैविक खाद बनाए और किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा मुहिम रखा है, जिससे कि किसान भाई फले फूले और अच्छा इम्प्रूवमेंट करे और अपने देश की भी तरक्की हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं मिस्टर संजीव कुमार सर, जो हमारे MD and CEO है। उसके लिए किसान भाइयों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि उसके लिए भी अच्छा दो शब्द बोले। सबको ये मतलब लेना चाहिए और इससे रिजल्ट अच्छा मिलता है, जो यूज करेगा उसको पता चल जाएगा सर। तो सर को आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहते हैं संजीव सर को, और जो भी इस खाद को बनाते हैं और उस मतलब एसलीवेस पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देखा कैसा रिजल्ट है, तो आप भी जरूर इस्तेमाल कीजिए और भी किसान भाइयों को इस्तेमाल करवाइए। और जो किसान भाई बहन आयुर्वेद इलाज से अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं या फिर जो घर बैठे अपने रोजगार को प्राप्त करना चाहते हैं, वे किसान भाई बहन 9660819123 अर्थात 9660819123 पर जरूर संपर्क करें। हम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हैं। फिलहाल दोस्तों आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।